आपके सांसद कह रहे हैं, आपके एसटी हसन कह रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, उन्हें योग के नाम पर उकसाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। आप कह रहे हैं हमारे सांसद बड़े अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर अच्छी बात वो कर रहे होते तो क्या वो नमाज को योग से जोड़ रहे होते? और नमाज के लिए अगर सड़क पर उतरने की बात हो रही है तो क्या योग के लिए भी सड़क पर उतरकर योगा करने की बात हो रही है? कोई मांग रहा है, कोई कह रहा है कि हमको सड़क दीजिए, हमको ट्रैफिक रोक कर योगा करना है? देखिए विद्यानंद भाई, हमारा देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, लेकिन अगर सरकार टारगेट करेगी किसी धर्म को, अरे योग दिवस पर या योग के लिए ब्रेक देना टारगेट करना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल टारगेट करना नहीं है। कहां हम कह रहे हैं कि टारगेट करना है? हम नहीं टारगेट करना कर रहे हैं। उनका हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? एसटी हसन साहब का जो कहने का लबो-लुबाब यही था कि टारगेट करके, अरे लब्बो-लुबाब क्या होता है? समाज के लोगों को लब्बो-लुबाब क्या होता है? जो वो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो नए नए राजनीति में आए, ऐसा तो है नहीं कि उनको फीड किया गया है, इसलिए जो वो कह रहे हैं उसका लब्बो-लुबाब आप निकाल रहे हैं। ऐसा है, देखिए विद्यानंद भाई, आपने एक वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। नहीं नहीं, हिंदू समाज को लेकर के जो भाजपा जो उनको बरगलाने काम करी, किसी से छुपा है क्या? आप सनातन के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, छद्म हिंदुत्व के नाम पर पीडीए समाज की नौकरियां लूट रहे हो, उनको बरगला रहे हो, ये किसी से छुपा है क्या विद्यानंद भाई? ये तो चले गए फिर दूसरी तरफ आपने। नहीं, उसके लिए योग दिवस को क्यों चुना आप लोगों ने? उसके लिए योग को क्यों चुना आप लोगों ने? कि धर्मांधता, अरे किसी की नौकरी की बात करना, अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके लिए योगा को, योग डे को या फिर योगा ब्रेक को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है ना कि आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। नहीं नहीं, देखिए हम हिंदू मुसलमान, हम तो हमेशा काम की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान किसका चैप्टर भाई साहब, किसका यूएसपी है, किसका सब्जेक्ट है? वो भाजपा का सब्जेक्ट है, योगी सरकार का सब्जेक्ट है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी योगी सरकार की तारीफ हो रही, पता आपको होगा ही, पाकिस्तान ने तारीफ किया योगी सरकार का, क्योंकि धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान में है, धार्मिक कट्टरता योगी सरकार में भी है। आपको नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं, सेम है। मैं पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट तैयार करता हूं रोज, और अगर आपको नहीं मालूम है तो 10 बजे रात में बैठकर न भारत देखा कीजिए, वहां पर आपको दिख जाएगा कि पाकिस्तान में योगी को लेकर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में योगी को लेकर चल रहा है कि योगी सरकार का बजट जितना है उतना बजट भी पाकिस्तान का नहीं है। योगी सरकार की तारीफ ये हो रही है पाकिस्तान में। अमितोष जी जवाब देना चाहते हैं और राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष, आप पहले बोल लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं बहुत देर से आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो एसटी हसन को डिफेंड कर रहे हैं, उनके एक बारे में देख लेते हैं एसटी हसन क्या है जिन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास किया है। उन्हें कहा था कि भारत में सिर्फ शरिया मानेगा मुसलमान, यूसीसी नहीं मानेगा, शरिया मानेगा। कोविड में जो मृत्यु हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा ने एक छेड़खानी करी है शरिया कानून के साथ, जो अपने ही पार्टी के जो सनातन के विरुद्ध बातें बोलते हैं उनको मजाक करके टाल देते हैं। ये एसटी हसन है जिनकी सीसीटीवी मॉनिटर पे ऑब्जेक्शनेबल पिक्चरें चल जाती है, और अब उसको योगा से कंपेयर कर रहे हैं। एक रिलीजन है और एक योगा है। योगा इज ए प्रैक्टिस और उस प्रैक्टिस को हर जगह फॉलो करना चाहिए। इनको ये भी नहीं पता होगा कि जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन 69/131 के अंदर में रखा गया था, तो 47 इस्लामिक नेशन ने प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था 173 कंट्रीज के साथ। वो 47 इस्लामिक राज्य कौन से हैं? वो 47 इस्लामिक राज्यों ने क्यों इसको प्रमोट करा था? लेकिन ये नहीं पता, हमें क्या पता है कि हम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान देखेंगे, शरिया कानून की बात करेंगे, संभल में पत्थर फेंकने वालों को 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे सनातन की बात करेंगे। अल ब्रूनी ने किताब लिखी, उसमें योगा का विवरण दिया। अल ब्रूनी की किताब का नाम था तारीख हिंद। उसके बाद आपको फिर लिखी गई किताब जिसका नाम था किताब पंतजल। इस जितनी किताबें हैं योगा की लेते हुए, चाहे अर्थ योगा ले लीजिए, हाथ योगा ले लीजिए, अमृत कुंड ले लीजिए, सूफीज्म से लेकर इस्लाम के अल ब्रूनी से आज की तारीख में इनर पीस और हार्मनी को कनेक्ट करने के लिए योगा प्रैक्टिस को अपने मजहब के साथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आती। ये वो एसटी हसन के प्रवक्ता, ये वो सनातन विरोधी प्रवक्ता है, ये वो लोग हैं जो चाहते ही है कि इनके लोगों के मेंटल पीस मिले। ये चाहते ही ये लोग इनर पीस से रहे, ये तो चाहते हैं लोग फांसी पर लटक जाए, ये चाहते हैं लोगों को प्रेशर दिया जाए, ये चाहते हैं लोग सड़कों पे उतरे, ये चाहते हैं लोग शाहीनबाग बनाए, पर ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर यूनिटी रहे। इनसे पूछिए एक सवाल आप कि 2025 के योगा थीम क्या है? वो है वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ये चाहते नहीं अर्थ एक रहे, चाहते नहीं भूमि एक रहे, चाहते नहीं भारतीय एक रहे।
कितना हिंदू मुस्लिम करोगे आप? एक सेकंड, कितना अरे हिंदू अशोक मुझे मुस्लिम भाई, करोगे? बताओ कि अशोक भाई, 2025 का योगा थीम क्या है? अमितोष ये एक बता मिनट दो रुक पूरे जाइए, देश को। अमितोष अरे एक मिनट रुक SC जाइए, छोड़िए, एक सेकंड थीम रुकिए। क्या है? अशोक जी, मैं कह रहा हूं योगा या योग हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर हिंदू और मुसलमान का नाम इसमें कहां से आ जाता है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई योगा के लिए ब्रेक देने की बात कहां से आ गई और क्यों ब्रेक दिया जा रहा है? क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए, जब इसमें तो हिंदुओं का भी फायदा है और मुसलमानों का फायदा है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। देखिए, योगा आज की कोई भाजपा ने लेके नहीं आया योगा, या अरे मोदी जी कोई लेके आया हो, आज इस बात पर बात हो ही नहीं रही है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी ना लेकर आई है। कम से कम भाजपा ने इसे भाजपा ने वैश्विक स्तर पर एक नए पैमाने पर तो इसको पहुंचा दिया है ना, नई ऊंचाई तो दी है ना भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने। आप लोगों की सरकार थी तब आप लोगों ने तो नहीं किया कि योग दिवस घोषित कर दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऐसा है तो विद्यानंद भाई, श्रेय अगर आप लेना सरकार- चाहते हैं तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है हाजी नसीम खान कि हिंदू और मुसलमान दोनों योगा करते हैं, फिर समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों वो धार्मिक कार्ड खेल रही है? हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए जब योगा की बात आती है तो अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त की हम नमाज अदा करते हैं। जब 5 वक्त की नमाज हम अदा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें योगा होता है। लेकिन ये कौन सी बात होगी कि योगा पे तो आप ब्रेक दे रहे हैं। अगर हमारे 5 मिनट की जुमे की नमाज हो जाती है तो उसमें पेट में दर्द चालू हो जाता है कि भाई जुमे की नमाज क्यों पढ़ने लगे भाई ये। अरे किसको पेट में दर्द हो जाता है? हाँ वही चीज किसको पेट में दर्द हो जाता है? हाँ किसके पेट में दर्द हो जा रहा है? हाँ विद्यानाथ झा, सुन तो लीजिए, जब 1 महीने की कावड़ यात्रा हाजी साहब, को घेरने के पेट में दर्द इस बात से नहीं होता है किसी को कि आप नमाज अदा कर रहे हैं। पेट में दर्द इस बात से होता है कि सड़क पर बैठकर आप लोग ट्रैफिक न जाम करें। पेट में दर्द इस बात से होता है कि जुम्मे की नमाज हो या दूसरी नमाज हो, उस पर किसी तरह का विवाद ना हो, दूसरे लोग परेशान नहीं हो। जहां साहब देखिए, हम लोग और योग के लिए जो ब्रेक दिया जा रहा है उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि अपने अपने ऑफिस से बाहर निकलकर लोग सड़क पर बैठ जाएंगे और वहां पर योग करेंगे। झा साहब ये बता दीजिए, जो कावड़ यात्रा जो निकलती है कि हरियाणा से लेकर हरिद्वार तक, यानी पूरी सड़क ब्लॉक कर दी तो जाती है। मुहर्रम पर जो निकलते हैं उसमें क्या कहेंगे आप? मुहर्रम पर जो निकलते हैं उसमें उस पर क्या राय है आपकी? क्या उसमें इतनी लंबी लाइन, यानी कि 200 किलोमीटर? अरे रात भर लोग चलते हैं भाई, रात भर लोग चलते हैं। 200 किलोमीटर की जो सड़क ब्लॉक कर दी जाती है, वहां पे हर यात्री को परेशानी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं तो मुहर्रम पर जो बाहर निकलते हैं, मुहर्रम पर जो बाहर निकलते हैं उसको भी रोक देंगे क्या? अरे कुछ चीजें सड़क पर ही हो सकती है तो सड़क पर ही होंगी, लेकिन जिस चीज को सड़क पर नहीं किया जा सकता है और जिसको कहीं और भी किया जा सकता है, उसके लिए आप लोग क्यों परेशान होते हैं? जहां साहब ये शोभा यात्रा कहाँ निकलती है? क्या ये सड़कों पर नहीं निकलती? या सिर्फ एक मुहर्रम ही दिख गया, या एक 5 मिनट की नमाज? मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है कि कांवड़ यात्रा निकल रही है। आप गलत डिबेट में आ गए। जहां साहब हमारे देश के अंदर क्या हमको नमाज पढ़ने का भी अधिकार नहीं है? कौन आपका अधिकार ले रहा है? नमाज आती है नहीं, जो 5 मिनट की अगर हम जुमे की नमाज अगर अदा कर रहे हैं तो एसटी हसन साहब ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा। वो कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे, जहां साहब हमको मालूम है हम निशाने पे, तो भाई हम लोग तो निशाने पे रहेंगे। और रही बात है अमितोष भाई ने एक लाइन में बोल दो, देश संविधान से चलेगा। आज़िम नाज़िम, अरे मुल्क तो संविधान से चलेगा भाई, शरीयत की बात तो नहीं करते। इन्होंने कहा ना कि एसटी हसन साहब ने कहा, अरे वो तो बोल दो अपनी लाइन, ये देश संविधान से चलेगा, उसके अलावा आपको डिबेट आती नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भाई देश तो संविधान से चलने दीजिए। अमितोष भाई, आप लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अरे जाके पढ़ के आइए एसटी हसन ने क्या क्या कहा है, पढ़ के आइए। आज़िम नाज़िम, डिबेट से पहले ना पढ़ने का समय, डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं हो रही है इस डिबेट में, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं हो रही है। हिंदू राष्ट्र पर आज डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि भाई एसटी हसन जो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं उसकी जरूरत क्या है? विश्वनाथ जी, अजय गौतम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बार बोल लीजिए, उस पर राजेश चौधरी।